इनोवेटिव मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे, है ना। बिल्कुल कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे जिससे हम कभी भूल ही नहीं सकते। एक बार कंसेप्चुअल दिमाग में बैठ जाता है तो हम कभी भूल नहीं सकते। फंक्शन में हम लोग इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन लास्ट क्लास प्रीवियस क्लास में स्टडी किए थे। इस क्लास में हम लोग कंपोजिट फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए, कंपोजिट फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। कंपोजिट फंक्शन है क्या, इसके बारे में जरा देखो। अब ये मान लो एक सेट है, दूसरा सेट ए है और तीसरा सेट ए है। ये सेट ए है, ये बी है और ये सी है। सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन एफ डिफाइन है और सेट बी से सी में फंक्शन जी डिफाइन है। देन ए से सी में एक फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है जिसको हम कहते हैं गॉस फंक्शन, और सी से ए में भी एक फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है, सी टू ए। इसको हम लोग फॉक कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक्स एलिमेंट है, एक्स का एफ इमेज, ये फंक्शन डिफाइंड है सेट ए से सेट बी में, तो एक्स एलिमेंट का इमेज क्या होगा, ये एफ एक्स होगा। एफ एक्स को आप वाई कह सकते हो और वाई का जी इमेज जिसमें मिलेगा तो जी वाई हो गया। वाई के जी इमेज को हम जेड कह सकते हैं। तो देखिए कंपोजिट फंक्शन किस तरह से डिफाइन करते हैं ये तीन सेट में, उसके बारे में देखो। डिफिनेशन हम लिख रहे हैं, लेट ए बी सी क्या है, आर नॉन इम्पटी सेट है। ये तीनों का तीनों नॉन इम्पटी सेट है, सभी सेट में कुछ न कुछ एलिमेंट है। आर नॉन इम्पटी सेट, एफ फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइन है, और जी फंक्शन है जो सेट बी से सेट सी में डिफाइन है। एफ एंड जी आर टू फंक्शंस from set A to B and B to C respectively, ठीक है। F A to B, G B to C are two functions from set A to set B and set B to set C respectively, ठीक है। ये जो फिगर दिया हुआ है उसके अनुसार मैंने यहाँ पर लिखा है ये फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइन है, और इस तरह से डिफाइन है कि फॉर करस्पॉन्डिंग टू एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए वी हैव एफ इमेज इन बी। एफ इमेज क्या होगा, एफ एक्स होगा, जिसको हमने वाई से इंडिकेट किया। एंड फॉर एनी y belongs to B we have G image in set C, gy इक्वल टू जेड सेट C में बिलोंग करता है। चलिए ये दो फंक्शन है। अब कंपोजिट फंक्शन के बारे में आए तो कंपोजिट फंक्शन देन गॉफ एंड फॉग आर कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन
और इसको प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन भी कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन और प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस कहते हैं, फंक्शंस एफ एंड जी। फॉग देन गॉफ एंड फॉग, ये दो फंक्शन हुआ, एक गॉफ हो गया और दूसरा क्या हुआ, फॉग हुआ। गॉफ एंड फॉग आर कॉल्ड कंपोजिट फंक्शंस और प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस एफ एंड जी फ्रॉम, फ्रॉम क्या होगा, ए टू, गॉफ जो डिफाइन होगा वो सेट ए टू सेट सी में डिफाइन होगा, एंड फॉग जो डिफाइन होगा सी टू ए में होगा, सी टू ए रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको मिटा रहे हैं, सच दैट, इसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ऊपर में लिख रहे हैं, सच दैट गॉफ एक्स है, गॉफ एक्स है, तो गॉफ एक्स का इमेज कैसे लेंगे, गॉफ एक फंक्शन एक तरह से समझे, एक्स एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करता है, तो ए का गॉफ इमेज क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो ये होगा जी होगा एफ एक्स होगा, दैट मीन्स पहले एक्स का एफ इमेज ले लेंगे, एक्स का एलिमेंट एक्स विच बिलोंग्स टू सेट ए, जी एफ एक्स, पहले एक्स एलिमेंट का एफ इमेज लेंगे दैट इज वाई होगा, और देन वाई का जी इमेज होगा जो जेड में सी में बिलोंग करेगा, जेड होगा। तो इस तरह से सेट ए के एलिमेंट एक्स का गॉफ इमेज क्या होगा, गॉफ इमेज सी में मिलेगा, एंड इसी तरह से और फॉग लेते हैं, फॉग एक्स लेते हैं, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, एफ हो गया जी एक्स हो गया, एक्स का जी इमेज लेंगे, एक्स का पहले जी इमेज लेंगे, दैट मीन्स अब एलिमेंट एक्स समझिए कि इसका एलिमेंट है, तो एक्स के एलिमेंट का जी इमेज पहले होगा, दैट मीन्स इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ये ए और ए है, ये सी है, ये सेट बी है और ये सेट ए समझो। अब एक्स एलिमेंट सी का हो गया, तो यहाँ से पहले जी फंक्शन डिफाइन करेंगे और बी से ए में ये एफ फंक्शन है, ठीक है, बी से ए में एफ फंक्शन है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप फॉग लेते हो तो पहले एक्स का जी इमेज लेंगे, जी एक्स इसमें मिलेगा, किस में मिलेगा, बी में मिलेगा, जी एक्स बी में मिलेगा, जी एक्स बी में मिलेगा, और जी एक्स इक्वल टू हम वाई कह सकते हैं, और फिर वाई का एफ इमेज होगा, एफ वाई होगा, वाई का एफ इमेज होगा जो इसमें मिलेगा, और इस वाई के एफ इमेज को जेड कह सकते हैं। दैट मीन्स यदि फॉग को डिफाइन करते हैं तो सी के एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू सी वी हैव यूनिक इमेज जेड बिलोंग्स टू ए, यानी सी से ए में फंक्शन डिफाइन होता है, तो इसको हम कहेंगे फॉग कहेंगे, ये फॉग फंक्शन डिफाइन हुआ, तो ये फॉग होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। जैसे मान ली फॉग लेते हैं, गॉफ लेते हैं, एक फॉग की बात है, जैसे फॉग लेते हैं, फॉग लेंगे तो सबसे पहले एक्स का जी इमेज लेंगे, एक्स एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है, अब ये सी में बिलोंग कर रहा है, एक्स इमेज सी में बिलोंग कर रहा है, और सी के एलिमेंट का इमेज किस में मिलेगा, बी में मिलेगा, सी के एलिमेंट एक्स का इमेज बी में मिलेगा, जिसको हम जी एक्स कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू वाई होगा, और देन क्या होगा, y का ये y हुआ तो y का फिर f इमेज होगा जो आपको a में मिलेगा। तो पहले x इमेज g फंक्शन का ऑपरेशन होगा,
जी फंक्शन एक्स एलिमेंट पर लगेगा विच बिलोंग्स टू सेट सी, ठीक है ना। यदि फॉग को करते हैं तो फॉग मीन्स हुआ एफ जी एक्स हुआ, एक्स एलिमेंट का पहले जी ऑपरेशन होगा, जी फंक्शन का ऑपरेशन होगा। यहाँ पर आपने गॉफ लिखा तो गॉफ में एक्स एलिमेंट का पहले एफ इमेज लेते हैं। अब यहाँ एस, तो यहाँ पर एक्स ए से सेट ए का एलिमेंट यदि एक्स है, इसमें एफ फंक्शन पहले डिफाइन होगा, एफ इमेज लेंगे तो सेट ए के एलिमेंट एक्स का इमेज किस में मिलेगा, बी में मिलेगा, वो वाई होगा। एक्स का एफ इमेज एफ एक्स हुआ, दैट इज इक्वल टू वाई हुआ। तो ये यहाँ पर एफ एक्स का एफ इमेज लिए और देन एफ एक्स ये जो वाई आया इसका जी इमेज होगा, दैट मीन्स सेट ए के एलिमेंट का सेट सी में इमेज आएगा। तो ये सी टू ए गॉफ फंक्शन सी टू ए डिफाइन होगा। लेकिन फॉग की बात करते हैं तो अब ये सी, अब उल्टा चलेंगे, उल्टा चलने का मतलब ये हुआ कि सी को पहले रखेंगे, अब इसके एलिमेंट को एक्स मान लेंगे, एक्स एलिमेंट का पहले जी इमेज लेंगे जो बी में बिलोंग करेगा, और फिर जी एक्स का जी इमेज यदि वाई है तो वाई का फिर एफ इमेज होगा, वाई का एफ इमेज होगा जो बिलोंग करेगा सेट ए में बिलोंग करेगा। तो ये सी के एलिमेंट का इमेज किस में मिला, ए में मिला। तो ये फंक्शन फॉग फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ, सी टू ए में डिफाइन हुआ फॉग फंक्शन। तो जो लास्ट फंक्शन लिखा रहता है वो फर्स्ट ऑपरेशन होता है, जी लास्ट में लिखा हुआ है तो पहले जी ऑपरेशन होगा, यानी सी से बी में, सी के एलिमेंट का इमेज बी में मिलेगा, सी टू बी डिफाइन होगा। देन एक्स का जी इमेज जो आया वाई आया, देन एफ इमेज लेंगे जो ए में बिलोंग करेगा। और यहाँ पर गॉफ जो लिखा हुआ है, गॉफ में एक्स एलिमेंट जो सेट ए में बिलोंग करता है, एक्स एलिमेंट जो सेट ए में बिलोंग करता है, इसका एफ इमेज लेंगे, पहले एफ इमेज लेंगे और एफ इमेज बी में बिलोंग करेगा और वाई का जी, तो पहले एफ जो गॉफ लिखा हुआ है लास्ट में फंक्शन एफ है तो पहले एफ इमेज लेते हैं। यदि फॉग लेंगे तो पहले एक्स का जी इमेज लेंगे देन एफ इमेज होगा, ठीक है। इस तरह से कंपोजिट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। इसको मिटा रहे हैं, डिफिनेशन को मिटा रहे हैं, है ना, ओके। तो जो लास्ट फंक्शन लिखा रहता है गॉफ है तो एफ लास्ट में है, वो ऑपरेशन फर्स्ट होगा और स्टार्टिंग ऑपरेशन एफ, गॉफ लिखा हुआ है तो स्टार्टिंग ऑपरेशन एफ होगा, एक्स का एफ इमेज होगा, देन जो लास्ट जो फर्स्ट में लिखा हुआ है वो लास्ट ऑपरेशन होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे मान लो एफ एक्स, लेट एफ एक्स कर लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर है और जी एक्स इक्वल टू है 2x + 1 है, ठीक है। चलो फॉग एक्स निकालते हैं, फॉग एक्स निकालते हैं तो क्या करोगे, ये जी एक्स होगा, एक्स का पहले जी इमेज लेंगे तो एक्स का जी इमेज क्या है, 2x + 1 है, तो 2x + 1 हो गया, एफ 2x + 1 हो गया, जी एक्स का वैल्यू 2x + 1 हो गया, और 2x + 1 का इमेज, अब 2x + 1 का एफ इमेज लेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू इतना है, तो एक्स की जगह 2x + 1 रखोगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना। ध्यान दीजिए फॉग एक्स कैसे निकालेंगे, तो फॉग एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स हुआ और जी एक्स का वैल्यू क्या हुआ, 2x + 1 हुआ। अब यहाँ पर देखिए एफ एक्स इक्वल टू यदि एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह 2x + 1 कर दें तो ये क्या होगा, ये होगा 2x + 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2x + 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये फॉग निकल गया, ठीक है। सिमिलरली यदि हम गॉफ निकालें, इसको मिटा रहे हैं, चल ठहरो, अभी ठहरो, बाद में बताएं। अब सेकेंडली अगेन यदि हम गॉफ एक्स लेते हैं, तो गॉफ एक्स का मतलब क्या हुआ, जी एफ एक्स हो गया, है ना, जी एफ एक्स हो गया।
तो पहले जी एफ एक्स इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब ये देखो बाबू जी एक्स इक्वल टू यदि 2x+1 है तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखोगे तो क्या आएगा, यहाँ भी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या होगा, ये होगा एक्स की जगह एक्स स्क्वायर तो 2x² + 1 हो गया। तो ये हो गया गॉफ एक्स हो गया, ये गॉफ एक्स हो गया। जी एफ एक्स पहले एफ एक्स का वैल्यू देंगे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का जी इमेज लेने के लिए जी एक्स इक्वल टू 2x+1 है तो जी एक्स स्क्वायर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2x² होगा +1 होगा। तो ये इस तरह से गॉफ निकल गया और इस तरह से हम फॉग निकाल सकते हैं, ये फॉग निकाल सकते हैं। तो फॉग है दैट मीन्स जो लास्ट फंक्शन है उसका वैल्यू हम पहले लिखेंगे, जी एक्स का वैल्यू पहले लिखेंगे। दैट मीन्स एलिमेंट एक्स का जी इमेज पहले होगा और देन इसका एफ इमेज लेना पड़ता है। पहले जी इमेज हमने लिया तो ये आया और 2x+1 हुआ, अब इसका एफ इमेज लेंगे तो एफ इमेज ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग गॉफ और फॉग निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें ये देखो बाबू कि इसको मिटा रहे हैं, चलिए इतना तो हम लोग समझ लिए कि गॉफ और फॉग फंक्शन कैसे निकालेंगे। इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन भी कहते हैं। गॉफ एंड फॉग कैसे निकालेंगे इसके बारे में हमने ध्यान दिया। अब ये देखिए फॉर गॉफ के लिए नोट में करके लिखो, फॉर गॉफ फंक्शन के लिए, गॉफ के लिए सेट ए क्या है, सेट ए डोमेन हो गया। फॉर गॉफ ए डोमेन हो जाएगा गॉफ फंक्शन के लिए। गॉफ फंक्शन के लिए पहले गॉफ में एक्स निकालते हैं तो पहले एफ एक्स लेते हैं। एक्स बिलोंग कहाँ करता है, सेट ए में बिलोंग करता है। एफ फंक्शन के लिए ये डोमेन हो गया, तो डोमेन ये हो गया सेट ए हो गया, डोमेन सेट ए ही होगा। जो फंक्शन एफ का जो लास्ट वाला फंक्शन है इसका जो डोमेन होगा वही डोमेन गॉफ का होगा, ठीक है। और इसका इमेज क्या होगा, इसका इमेज जो होगा वो सी आएगा। तो इमेज या रेंज कह सकते हो, रेंज ऑफ गॉफ जो होगा वो सी होगा, रेंज ऑफ गॉफ सी होगा। क्योंकि ए टू सी में डिफाइन है, गॉफ फंक्शन ए टू सी में डिफाइन है, तो ए डोमेन हो गया गॉफ के लिए और सी क्या हुआ, रेंज हुआ या कोडोमेन कह सकते हैं। सी रेंज हुआ या कोडोमेन कह सकते हैं। अगेन आइए फॉर गॉफ के लिए, फॉर फॉग के लिए आइए। फॉग के लिए, फॉर फॉग के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, फॉग करेंगे तो पहले जी ऑपरेशन होगा। जी ऑपरेशन में सी के एलिमेंट का इमेज बी में मिलेगा, तो सी आपका डोमेन हो गया। डोमेन इक्वल टू सी होगा और रेंज जो होगा फाइनली फॉग के कारण पहले जी ऑपरेशन होगा तो सेट सी के एलिमेंट का इमेज सेट बी में मिलेगा। देन एफ ऑपरेशन होगा तो सेट बी के एलिमेंट का इमेज सेट ए में मिलेगा। तो फाइनली फॉग के कारण सी के एलिमेंट का इमेज किस में मिलता है, सेट ए में मिलता है। तो सेट ए क्या हुआ, रेंज हो गया। तो ये रेंज हो गया, सेट ए हो गया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ए हुआ फॉर गॉफ के लिए और सेकेंड पॉइंट हुआ फॉर फॉग के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम कैसे गॉफ और फॉग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये तो सिंपल सी बात हुई, लेकिन यदि कंडीशनल क्वेश्चन है तो हम कैसे फॉग और गॉफ निकालेंगे, साथ साथ ग्राफिकल मेथड से कैसे हम कैलकुलेट करेंगे फॉग एक्स फंक्शन का वैल्यू और गॉफ एक्स फंक्शन का वैल्यू, ये दोनों हम लोग सीखेंगे, दोनों सीखेंगे। आपने ये तो सीख लिया कि सिंपल यदि हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन यदि कंडीशनल हो तब उसमें कैसे निकालेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कुछ।
चश्मा। हाँ, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इक्वल टू दिया है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस वन, एक कंडीशनल क्वेश्चन दे रहे हैं, एक्स प्लस वन है, ये कब एक्स प्लस वन है, जब एक्स लेस एंड इक्वल टू वन है तब। दूसरा एफ एक्स का वैल्यू 2x प्लस वन है, एक कब है, जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है और 2 के इक्वल है तब। ठीक है, gx का वैल्यू दिया है, gx इक्वल टू है एक्स स्क्वायर है, कब है, जब x का वैल्यू -1 से 2 के बीच में है तब। -1 से 2 के बीच में ऑल्सो इक्वल टू -1, और इसी का वैल्यू gx का वैल्यू x प्लस 2 है, एक कब है, जब x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में है तब, ऑल्सो 3 के इक्वल है, ऑल्सो 2 के इक्वल है। वी हैव टू फाइंड, हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड गॉफ x निकालना है एंड फॉग x भी निकालना है, एंड फॉग x भी निकालना है, दोनों निकालना है। ठीक है, गॉफ x एंड फॉग x निकालना है। क्वेश्चन समझ गए। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है, कब, जब x का वैल्यू 1 से कम है और ऑल्सो इक्वल टू 1, और एफ एक्स का वैल्यू 2x प्लस वन है व्हेन x लाइज बिटवीन 1 एंड 2 इक्वल टू 2 ऑल्सो। gx का वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर व्हेन x लाइज बिटवीन -1 एंड 2, और gx का वैल्यू x प्लस 2 दिया है व्हेन x लाइज बिटवीन 2 एंड 3 ऑल्सो इक्वल टू 2 एंड ऑल्सो इक्वल टू 3। देन वी हैव टू फाइंड आउट गॉफ एक्स। चलो बाबू, एनालिटिकल मेथड से सॉल्यूशन कैसे करते हैं और ग्राफिकल मेथड से कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो पहला जो मेथड है एनालिटिकल मेथड, यानी कैलकुलेशन से हम निकालेंगे, इसको एनालिटिकल मेथड कह सकते हो। एनालिटिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में, चलो हम निकालते हैं। पहले फॉग एक्स निकालते हैं। ठीक है, फॉग एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ जी एक्स लिखोगे, एफ जी एक्स लिखोगे, एफ जी एक्स लिखोगे, तो ये हो गया, एफ हो गया, जी एक्स का वैल्यू देंगे। ठीक है, जी एक्स का वैल्यू क्या हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ, जी एक्स का वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर दिया, कंडीशन इसका दे देंगे कब, जब एक्स का वैल्यू -1 से 2 के बीच लाई करता है। ठीक है, कंडीशन देते हुए लिखेंगे जी एक्स का वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर लिखा व्हेन एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 2। अब एफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू लिखना है, तो एफ एक्स का वैल्यू ये है और ये है, दोनों से हम लिखेंगे बारी बारी से। पहले हम एफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 1 है, तो एफ एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, तब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो एफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो ये कंडीशन तो रहेगा ही, एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 2 होगा, एंड नया कंडीशन आ जाएगा। ध्यान रखो बाबू कि एफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 1 है, जब एक्स इज लेस एंड इक्वल टू 1 है। अब एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, तो एफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, कब, जब एक्स नहीं, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर इज लेस एंड इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पर कंडीशन होगा एक्स स्क्वायर इज लेस एंड इक्वल टू 1 हो गया। एक्स स्क्वायर इज लेस एंड इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ना। अब इसको जरा सॉल्व कर लें, थोड़ा सा इसको सॉल्व करें, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर -1 इज लेस एंड इक्वल टू 0, तो साइन स्कीम स्टडी करेंगे, तो x -1 x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया और -1 आ गया, है ना। अब साइन स्कीम पर जब देखें, x का वैल्यू -1 है, 1 है। अब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर -1 की बात कर रहे हैं, इसके साइन की बात कर रहे हैं। हमको x का वो वैल्यू लेना है जिसके लिए a निगेटिव हो, लेस एंड इक्वल टू 0 हो। तो x का वैल्यू x से ज़्यादा रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, इधर निगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। हमको क्या चाहिए, निगेटिव,
निगेटिव माने एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच ले सकते हो, ऑल्सो इक्वल टू 1, ऑल्सो इक्वल टू -1। तो यहाँ से आ गया एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 1, ऑल्सो इक्वल टू -1 एंड 1। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, एक कंडीशन ये है और दूसरा कंडीशन को लेकर हमने सॉल्व किया, तो ये बता रहा है कि x का वैल्यू -1 से 1 के बीच होगा, ऑल्सो इक्वल टू -1 एंड ऑल्सो इक्वल टू 1। तो दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन हुआ -1 से 1 तक हुआ, 1 से आगे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, चलिए आगे लिखते हैं, इधर लिखते हैं। अब थोड़ा सा हम इसी को अब ऊपर लिखेंगे फाइनली, तो दोनों में कॉमन लिखेंगे। तो फॉग एक्स इक्वल टू हुआ क्या, यानी फॉग एक्स इक्वल टू जो रिजल्ट आया वो x² + 1 आया। कब आया? जब x का वैल्यू लाई करता है -1 एंड 1 के बीच, यही कॉमन आ रहा है क्योंकि -1 से 2 तक कर रहा है, ऑल्सो इक्वल टू -1 यहाँ भी बोल रहा है, ऑल्सो इक्वल टू -1 यहाँ भी बोल रहा है। तो x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -1 तो होगा ही, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -1 तो होगा ही, और 1 के बराबर, चूंकि 1 इसके अंदर पड़ता है तो ये आएगा। तो ये पहला हुआ, ये फर्स्ट हुआ, ये फर्स्ट फॉग एक्स का वैल्यू फर्स्ट हो गया, ये डिफाइन वैल्यू हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अगेन आइए, इस तरह से 4 वैल्यू आएगा। 4 वैल्यू में कुछ डिफाइन होगा, कुछ डिफाइन नहीं होगा। डिफाइन क्यों नहीं होगा वो बनाते हैं तब पता चलेगा। अब फॉग एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखो बाबू एफ जी एक्स हो गया है ना, इतना तो लिखेंगे ही, और एफ जी एक्स का वैल्यू एफ हुआ, जी एक्स का वैल्यू यही लिखेंगे, पहला वाला ही लिखेंगे जो x² हमने लिखा था, तो x² ही लिखेंगे। अब इसकी सहायता से, अब इसकी एफ एक्स जी एक्स का वैल्यू हमने लिखा है x², एक कंडीशन साथ में लिखेंगे, x लाई करेगा -1 से 2 के बीच में, -1 से 2 के बीच में। ठीक है, अब एफ x² का वैल्यू, एफ x² का वैल्यू हमने एफ एक्स इक्वल टू x + 1 से दिया था। अब एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1 से देंगे। यदि एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1 आए तो x की जगह x² डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह यहाँ भी x² डालना होगा, तो दैट मीन्स इसका वैल्यू होगा 2x² होगा +1 होगा। तो ये कंडीशन तो पहला वाला रहेगा ही, x लाइज बिटवीन -1 एंड 2, ये फर्स्ट कंडीशन रहेगा, है ना, ये रहेगा। और जो इसका वैल्यू आपने एफ x² का वैल्यू इससे दिया है, तो इसके अनुसार कंडीशन वहां भी लिखना पड़ेगा, इसके अनुसार कंडीशन आगे बढ़ाएंगे। एंड यहां लिखना पड़ेगा, एंड होगा एफ एक्स इक्वल टू, हमने इससे दिया है 2x² + 1 लिखा है, तो x लाई करता है, x की जगह x² है, तो यहाँ पर x² लाई करेगा 1 से 2 के बीच में, ये लिखना पड़ेगा, x² लाई करेगा 1 से 2 के बीच में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 इक्वेशन आ गया, x² -1, 1 को इधर लें, एक ग्रेटर देन 0 हो गया, और दूसरा हो गया x² -2 लेस एंड इक्वल टू 0 हुआ। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया ±√2 आएगा, और यहाँ से x इक्वल टू आ गया +-1 आ गया। अब इसका साइन स्कीम स्टडी करें तो -1 + 1 साइन ऑफ x² -1 को देखें तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। हमको पॉजिटिव चाहिए, तो 1 से ज़्यादा होगा, 1 नहीं, इक्वल टू 0 नहीं है, और इससे कम होगा, इधर भी पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ तो ये आ गया, और यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर -√2 हुआ, और ये क्या हुआ, √2 हुआ। इसकी साइन की बात देखें तो ये पॉजिटिव आएगा, इधर निगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हमको क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए, यानी -√2 से इतना के बीच होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, क्योंकि इक्वल टू 0 है,
इक्वल टू 0 है, इसलिए ये दोनों भी होगा। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन, पहला कंडीशन तो ये है, फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये हो गया और थर्ड कंडीशन ये। तीनों में कॉमन देखेंगे, कॉमन कौन सा पार्ट है, यानी ये जो इसका सॉल्यूशन ये भी हुआ और ये भी हुआ, दोनों हुआ, और यहाँ ये है, तो -1 से 2 है, तो -1 से 2, तो -1 से आगे तो है नहीं ये, और -1 पर ओपन है, तो ये खत्म हो गया। अब 1 से 2 है, यहाँ पर देखते हैं तो 1 से √2 तक आता है, 1 से √2 तक आता है, तो 1 से √2 कॉमन आ रहा है। समझ में बात आ रही है? 1 से √2 कॉमन आ रहा है, तो वो डिफाइन होगा। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि fog x, दैट मीन्स fog x इक्वल टू हो गया, fog x इक्वल टू हो गया 2x² हो गया अब +1 हो गया। कब? जब x लाई करेगा, क्या हुआ, कॉमन क्या आ गया, -1 से 2 है, -1 से तो नहीं, 1 से आएगा, तो 1 से √2 कॉमन आ रहा है, तो हम x बिलोंग्स टू 1 से √2 लिखेंगे, 1 से √2 तक, √2 पर क्लोज होगा, और 1 की बात है तो 1 पर ओपन होगा, 1 पर ओपन, तो यही आ गया। fog x का सेकेंड वैल्यू ये आ गया, fog x का सेकेंड वैल्यू ये भी आ गया। ठीक है, ओके। अब थर्ड निकालेंगे, जो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तीसरा वैल्यू भी होगा। अभी हमने 2 कैलकुलेट किया है। fog x में सबसे पहले ध्यान दोगे, fog x जब निकाला तो इसमें f(g(x) लिखा, x का g इमेज हमने पहले लिया और इससे लिया, इसको यूज हमने केवल किया है। दोनों ही केस निकाले तो इसको यूज किए हैं, और इसको यूज करने के बाद देन हम f इमेज के लिए इसको यूज किए पहली बार, और दूसरी बार हम इसको यूज किए, तो ये 2 केस हुआ। लेकिन अब gx के लिए इसको यूज करेंगे, और इसको यूज करने के बाद f के लिए इसको और इसको यूज करेंगे। तो 2 केस तो हम लोग डिराइव कर चुके, 2 केस और लेना है जो अगले वीडियो में हम डालेंगे, और ग्राफिकल कंसेप्ट, ग्राफिकल मेथड से भी कैसे निकालेंगे इसको भी बताएंगे। ठीक है, तो समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह से कंडीशनल को लेंगे समझ गए? या देख लो, फिर से देख लो। fog x इक्वल टू है f, fog x इक्वल टू इतना तो लिखते हैं, तो पहले x का g इमेज लेंगे, gx का वैल्यू लिखेंगे, तो gx का 2 वैल्यू दिया हुआ है, तो कोई एक वैल्यू हम पहले लिख लिए, मान लो x² हमने लिख लिया। ठीक है, gx का वैल्यू x², तो x² जब हमने लिख लिया तो इसका कंडीशन भी साथ में लिखेंगे, x लाइज बिटवीन -1 and 2, ये कंडीशन लिखेंगे। देन अब देखना है कि f(x² का वैल्यू लिखना है, तो f(x) का वैल्यू x+1 है, इससे हम पहले लिख चुके थे। f(x) का वैल्यू अब इसको यूज करना है, f(x) इक्वल 2x+1, तो f(x² का वैल्यू लिखना है। अब x की जगह x² करोगे तो यहाँ 2x² + 1 होगा, तो वही चीज़ हमने लिखा है। तो पहला कंडीशन ये तो रहेगा ही, ये कंडीशन तो रहेगा, एंड f(x) इक्वल टू 2x+1, देन x लाइज बिटवीन 1 and 2, तो यहाँ पर हो जाएगा x की जगह x² डाल रहे हो, तो x की जगह x, यहाँ x है तो x लाई कर रहा है, अब x² लिखोगे तो x² 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, x² 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, तो ये कंडीशन होगा। और इसी को ब्रेक किए, अब ब्रेक करने पर पहला ये तो है ही, ब्रेक करने पर ये 2 कंडीशन आया, इन तीनों में जो कॉमन आया वही आपका इंटरवल होगा, जिसमें ये डिफाइन होगा, यानी fog x इक्वल टू 2x² + 1 होगा। दोनों के तीनों जो इंटरवल आया उसमें इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन पॉइंट लेंगे, और ये कॉमन पॉइंट ये हुआ, तो ये इस तरह से हम लोग फॉग निकालेंगे। ठीक है, ओके।